ऑलराइट, वेलकम बैक टू उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग चैनल। मैं हूं उज्ज्वल। फिलहाल मैं हूं दुबई में। आज है मेरा डे 1 ट्रिप का। 10 दिन पहले हम थे थाईलैंड में। उसके 7 दिन पहले 8 दिन पहले हम थे बाली में 25 दिन के लिए। तो हमने 1 महीने से भी ज्यादा ट्रैवलिंग ऑलरेडी की है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके हम वापस आ चुके हैं। फिलहाल मैं हूं अपने दोस्त की प्लेस पे जैद भाई के, एंड वो बाहर गए हुए हैं। एंड फिलहाल हम जो है अपने ट्रेडिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो मेरी लाइफ की, कि जो मेरी लाइफ कहां से कहां चली गई है, जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं उन सबको पता है कि मैं आपकी ही जगह पे था एक टाइम पे। आई वॉज नथिंग। मैं कोई भी नहीं था, एक नोबडी था, एक जीरो से उठा हुआ पर्सन जो होता है वो हूं मैं। तो मैंने अपनी जर्नी जो है एकदम जीरो से शुरू की थी, जॉब से, कमीशन वर्क से, और उसके बाद अब एक फुल टाइम ट्रेडर होने के साथ साथ मल्टीपल इनकम सोर्सेस मैं होल्ड करता हूँ। और उसके साथ साथ जो अपनी लाइफस्टाइल है वो कुछ ऐसे तरीके से जीता हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर 3-4 साल पहले मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी आ जाते तो भी मैं उसे लॉस ही कर देता। अगर मेरी जो माइंडसेट है, जो मेरा माइंडसेट चेंज नहीं होता, अगर मैं इवॉल्व नहीं होता, अगर मैं अपने रिस्क को कंट्रोल करना नहीं सीखता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस वीडियो का टाइटल, साइकोलॉजी। हमारे डिसीजंस जो हम लेते हैं मार्केट के अंदर, जैसे मेरे सामने USD-MXN का चार्ट खुला हुआ है। हमारा लाइव अकाउंट है $12,000 पे, और अभी हमने आज ऑलरेडी ट्रेड किया है VIP ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पे आप आके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने ये सीम्स जो ट्रेड्स है वो शेयर की थी, CDCHF की एंड यूरो NZD की। तो बहुत अच्छे तरीके से जो हम अपनी प्रॉफिट स्ट्रीक है वापस से गेन कर चुके हैं। प्रॉफिट स्ट्रीक आपको पता ही होगा कि हम कितने दिन लगाकर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने 23 डेज की प्रॉफिट स्ट्रीक अचीव की। 23 डेज के अंदर हर दिन 2 सेशन, एक नून को, इवनिंग को प्रॉफिटेबल, डे खत्म, ऐसे डे 2 डे 3 ऐसे करते करते 23 डेज हमने कंप्लीट किए। और अब हम आ चुके हैं वापस से 3 डेज की प्रॉफिट स्ट्रीक पे। 23 डेज की प्रॉफिट स्ट्रीक थी, उसके बाद एक दिन लॉस का आया। उसके बाद वापस से हमने जो प्रॉफिट स्ट्रीक है वो कवर अप की है, वो वापस हम ऊपर जा रहे हैं और अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं जो चार्ट पे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ हमेशा की तरह। अब मैं वेट करूंगा कि जो प्राइस है वो मेरे लेवल पे आए, और अगर आता है तो मैं ट्रेड करूंगा वहां से, अदरवाइज नहीं। ओके, सीधा ब्रेकआउट मिला है, कोई रिजेक्शन नहीं है। देखो, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट हर दिन खुला है, ट्रेड करने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम समझ रहे हो? मतलब तुमसे ज्यादा एनर्जी मार्केट में, तुमसे ज्यादा रिलायबल मार्केट है। और तुम्हें कमाने के लिए क्या चाहिए? 3 सही ट्रेड्स जो तुम्हें प्रॉफिट में ला सकती हैं। वो 3 सही ट्रेड्स जो तुम्हारा दिन कंप्लीट कर सकती हैं। 3 ट्रेड्स, मल्टीपल एंट्रीज, जैसे तुम रिस्क लेना चाहो। $20 की एक एंट्री लो या फिर $2 की 10 एंट्री लो, वो तुम्हारे चॉइस है। बट एक चीज समझो, मार्केट में तुम गलत डिसीजन लोगे तो तुम्हारा लॉस होगा, और गलत डिसीजन से तुम सीखोगे नहीं तो भी तुम्हारा लॉस होगा। साइकोलॉजी के अंदर जब तुम अपना पैसा यूज कर रहे हो मार्केट के अंदर, तब तुम्हारी साइकोलॉजी काम होनी चाहिए, शांत होना चाहिए। तुम्हें ये सोचना है कि पैसा मेरा है, मार्केट जो है वो टॉप पर है, मार्केट के ऊपर कुछ नहीं है, मैं मार्केट के ऊपर नहीं हूँ। मार्केट एक ओशन है, मैं आया, इस ओशन में एक बाल्टी पानी निकाला और चला गया। अगर तुम सोचोगे कि मेरा है, पूरा ले जाऊंगा मैं, पूरी बॉटल मेरी है, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। अभी फिलहाल USD-MXN 80% वाले पेयर पे है। अब की एंट्रीज में ले रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ क्यों। जो USD-MXN है वो एक शार्प ब्रेकआउट करने के बाद वापस से रेड लाइन पे आया है, और वापस से उसने पुल बैक शो किया है अपवर्ड्स की साइड, यानी कि ऊपर की साइड जो है वो स्ट्रांग है, और अच्छे से ऊपर से रिजेक्शन भी मिला नहीं है। तो 15 सेकंड्स का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे, जो नीचे से ऑप्शन हमें मिल रहा है, 15 सेकंड्स का जो टाइम फ्रेम है वो हमें एक हेल्प कर रहा है रिकॉग्नाइज करने की कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। और इसी वजह से हम जो है वो ट्रेड सही से कर पा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है 24-23 सेकंड्स बाकी हैं ट्रेड खत्म होने में। देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये जो एंट्री है वो प्रॉफिट में ही होगी। साइकोलॉजी देखो, सबसे पहले तुम काम रहो, उसके बाद रिस्क उतना लो जितना तुम खो सको, उसके बाद अपने लेवल्स का वेट करो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करो। देखो, मेरा पूरा दिन बिजी रहा, उसके बाद भी जब मुझे ट्रेड्स मिले मैंने जो है वो ट्रेड किया, और ये देखो लाइव प्रॉफिट। सिंपल एज दैट। USD-MXN सिंपल, एक रीजन ब्रेकआउट हो गया तो
अब ऊपर से रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है तो हम डाउन की एंट्री ले नहीं सकते, बट जो लेवल पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये जो है रेजिस्टेंस था, ये ऊपर गया तो ये जो था वो सपोर्ट हो गया। अब ये वापस से यहाँ पे टच करके ऊपर जा सकता है, सिंपल एज दैट, क्योंकि ये लेवल क्रूशियल है। प्राइस यहाँ पे अटकता है, नीचे से अटके या ऊपर से अटके, एक सिंपल चीज है। तो उसी लेवल के ऊपर ट्रेड करके हमने यूएसडी MXN पे ट्रेड किया। यूएसडी MXN और क्या कर रहा है, इतना गया, उसके बाद उसने और ब्रेकआउट दिया, वो और ऊपर जा रहा है यहाँ से। तो जितना वो ऊपर जाता जाएगा ना, उतना ज्यादा चांसेस है कि हमें डाउन का ट्रेड मिल सके। बट जब हमारा टारगेट हिट हो जाए तब हमें और ट्रेड नहीं करना है। देखो एक चीज है, करने को तुम दिन की 60-70 ट्रेड्स कर सकते हो, पर वो करना सही नहीं है एक तरीके से, क्योंकि उससे नुकसान होने के चांसेस, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है वो केपेबल नहीं है उतना। तुम्हें लगता है तुम कर लोगे, बट जब थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होगा, थोड़ा सा भी सर दर्द होना शुरू होगा, थोड़ा सा भी होगा, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन तुम्हें खा जाएगा। और मैं चाहता नहीं हूं ऐसा हो। मार्केट के अंदर तुम्हें सिंपली जो है वो टारगेट लेके चलना है। तुम्हें डेली टारगेट नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलता। उसके पहले 16 डेज की प्रॉफिट स्ट्रीक हमने अचीव की थी, उसके बाद हमने 23 डेज की अचीव की। तो हमारे हिसाब से जो है वो मार्केट नहीं चलता है। हम बस मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स लेते हैं और डे को एंड करते हैं। ऐसे ही हम अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं। पर एक चीज समझो, तुम्हारा जो अकाउंट है, अगर तुम उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से रिस्क लेते हो तो तुम्हारा अकाउंट धीरे धीरे ज्यादा ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि तुम अगर सेम अकाउंट पे समझो 10% का रिस्क ले रहे हो, तो तुम्हारा अकाउंट जब एक दिन तुम्हें $10 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट तुम्हारे बैलेंस में ऐड हो रहा है। तो तुम वापस से जब 10% का रिस्क लोगे तो $11 का प्रॉफिट होगा, $13 का प्रॉफिट होगा, $15 का प्रॉफिट होगा। ऐसे तुम्हारी जर्नी ऊपर जाएगी। तो अपनी साइकोलॉजी को रेडी करके रखो मार्केट के हर एक कंडीशन के लिए। अगर तुम रेडी हो लॉस के लिए, अगर तुम रेडी हो प्रॉफिट के लिए, अगर तुम रेडी हो रुकने के लिए, तो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। देखो ट्रेडिंग बहुत ईजी है। तुम्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं, अप और डाउन के। तुम्हें कितनी मिनट की ट्रेड लेनी है वो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें कितना रिस्क लेना है वो डिसाइड करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। डिपॉजिट विड्रॉल बहुत इजी चीज है, उसके ऊपर बाइनरी बेसिक्स बनी हुई है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, हर एक डिपॉजिट मेथड, हर एक विड्रॉल मेथड। इंपॉर्टेंट ये है, अगर तुम्हें ट्रेडिंग में अपनी जर्नी नेक्स्ट लेवल लेके जानी है, एक चीज मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊंगा और तुम्हें उसके ऊपर मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहला, नेवर ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड तुम्हें कभी भी नहीं करना है। दूसरा, एक सिंपल अकाउंट तुम्हें रखना है मिनिमम $100 का, ताकि तुम रिस्क ले सको। लॉस होता है तो उसको उसी टाइम करेक्शन ट्रेड में रिकवर कर सको। वोट एंट्री, जो तुम्हारी एंट्री गलत हो गई तो तुम उसके बदले सही एंट्री लेते हो। ओके। तीसरा, मार्केट के अंदर एक विल रखो सीखने की। हर दिन तुम्हें मार्केट कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएगा। जानता हूं कि 3-4 तरह की कैंडल होती है, बुलिश, इंगल्फिंग, हैंगिंग, हैमर, ठीक है। कोई नई कैंडल तो नहीं बनने वाली। मार्केट कोई नया स्ट्रक्चर तो बनाएगा नहीं, बलून तो बनाने वाला है नहीं, कार तो बनाने वाला है नहीं। बस ये है कि 50-50 चांस है, अप या डाउन। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ के, रिस्क अपना मैनेज करके, माइंड अपना स्टेबल रख के, अपने अकाउंट को एक सही बैलेंस रख के, यू विल गेट योर ट्रेडिंग जर्नी वे यू वांट। तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी तभी सही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। सिंपल एज दैट। तो आई होप सो तुम समझ गए होगे मेरा मैसेज क्या है। ये साइकोलॉजी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, अप और डाउन पे क्लिक करना सीख रहे हैं, पर 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी साइकोलॉजी अभी तक मेंटेन नहीं है कि तुम बहुत करीब हो अपने प्रॉफिट के। जब तुम थोड़ा प्रॉफिट करने वाले होते हो उस टाइम ही तुम्हारा थोड़ा लॉस हो जाता है, और उसके बाद जब तुम उसे रिकवर कर सकते हो या अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, तुम गिव अप कर देते हो। तो जो $100, $200, $1000 का प्रॉफिट तुम्हारा होने वाला था वो नहीं होगा, क्योंकि तुमने ट्रेडिंग छोड़ दी। $10-20 डिपॉजिट कर लिया, वो लॉस। उसके बाद ट्रेडिंग छोड़ दिया, वो भी लॉस है। तो ट्रेडिंग छोड़ना भी एक लॉस है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।